वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आप एमएस एक्सेल के अंदर स्टूडेंट रिज़ल्ट शीट कैसे तैयार करेंगे। यानी आप एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपने ऑटोमेटिक रिज़ल्ट शीट आपने तैयार कर रही हैं एमएस एक्सेल के अंदर। तो उसके अंदर जो तीन बेसिक काम हैं वो सबसे पहले ये है कि टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स को सम किया जा सके। फिर उनको जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनको टोटल के ज़रिए परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाए और फिर उस परसेंटेज से ऑटोमेटिकली ग्रेड कैसे फाइंड किया जाए। ये काम आप नॉर्मली एम एस वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं या आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन एम एस एक्सेल के अंदर क्या फ़ायदा है कि अगर आप उस एक दफ़ा आपने जब डाटा डाल दिया वहाँ पे, तो आप अगर उस डाटा में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज किसी बच्चे के मार्क्स पहले आपने 70 डाले थे, फिर आपने 75 डाल दिए, तो ऑटोमेटिकली वो उसका परसेंटेज सम और ग्रेड ये चीज़ें वो खुद ब खुद अपडेट कर देगा। आपको हर दफ़ा दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक दफ़ा आपने फार्मूला लगाना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली शीट काम करेगी। तो आइए चलें देखते हैं वो आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपने अपना एम एस एक्सेल खोल लेना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट नाम पहले कॉलम में, फिर उसके सब्जेक्ट्स लिख दिए। यानी ये हमारे पास 2, 3, 4 और 5 हमने सब्जेक्ट्स लिख लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे ग्रेड। तो यहाँ पे आपने इन सारी कॉलम्स को एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जब आप ले गए तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसकी जो शेप थी वो चेंज हो गई। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, वो खुद ब खुद रोज़ को कॉलम्स को एडजस्ट कर देगा अपनी जो नॉर्मल उसकी जो विड्थ है उसके हिसाब से। लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो हम खुद यहाँ पे सिलेक्ट करके इनको थोड़ा सा खुला कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखते हैं, ये आपने नाम लिख लिए। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, हम डमी डाटा यहाँ पे फिल कर रहे हैं। जैसे अब हमारे इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर उर्दू, इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स और बायोलॉजी के अंदर हमारे यानी टोटल इसके 50 मार्क्स होंगे, तो 50 मार्क्स में से जो ऑब्टेन्ड में है आप वो डाल दें। ये जब आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने कैलकुलेट का डाल दिया आपने, यहाँ पे टोटल मार्क्स लाइक 50 और ये हो गया आपके पास 250, आपके पास टोटल मार्क्स आपके पास बनेंगे। तो ऑब्टेन मार्क्स के लिए आपने सबसे पहले यानी यहाँ पे आपने ओवरऑल मार्क्स को सम कर रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या लिखना है, फार्मूला कोई भी आप लिख रहे हो एम एस एक्सेल के अंदर, तो उसके लिए लाजम है कि उससे पहले आपने इज़ इक्वल टू आपने डालना है। इज़ इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सारी पहली रो को आप सेलेक्ट कर लें जितने में मार्क्स लिखे हों और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर करेंगे तो आप देख लें 148 उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। अब बाकी बच्चों के लिए आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये एम एस एक्सेल के अंदर ये फीचर है कि आपने यहाँ पे राइट साइड पे नीचे वाले कॉर्नर पे जो ही आप अपना कर्सर ले आएंगे तो यहाँ पे जो ये इसकी शेप चेंज होगी, आपने क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना है नीचे तक। तो ये आप देख सकते हैं उसने बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट सम कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का फार्मूला फिर आपने लिखना है, फिर इज इक्वल टू परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स ये हैं, इस पर क्लिक किया, इस सेल पे क्लिक किया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स में ऑलरेडी कह चुका हूँ 250 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसकी
परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। अब फिर आपने बाकियों की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेम पिछले वाला प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, फिर दोबारा कर्सर को यहाँ पे, माउस को यहाँ पे ले आना है और इसको ड्रैग करवा देना है नीचे। ये सारों की परसेंटेज भी कैलकुलेट आ गई। अब आपने लिखने ग्रेड। तो ग्रेड्स के लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको की लेटर्स आपको याद हो, आपको पता हो कि कितनी परसेंटेज के कोरस्पॉन्डिंग कितने ग्रेड्स, कौन सा ग्रेड दिया जाता है। उसके लिए आप ये देख लें, यहाँ पे परसेंटेज अगर 80 या 80 से ग्रेटर है तो ए प्लस, परसेंटेज अगर 70 या 70 से ग्रेटर है तो ग्रेड ए, परसेंटेज अगर 60 या 60 से ग्रेटर है तो ग्रेड बी, परसेंटेज अगर 50 से ऊपर है या 50 है तो ग्रेड सी। इसी तरह अगर परसेंटेज 40 या 40 से ऊपर है तो ग्रेड डी, और अगर बिल्कुल भी 40 भी नहीं तो उसके लिए फिर क्या होगा, ग्रेड एफ या यानी फेल। तो वो आपने कैसे देना है, इफ़ का फार्मूला आपने कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे परसेंटेज वाले जो पहला सेल है उस पर क्लिक कर रहे हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, फिर कोमा, डबल कोटेड ए प्लस, डबल कोटेड फिर बंद कर दिया, फिर कोमा देना है और फिर दोबारा लिखना है इफ, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे सेल पे, उसी परसेंटेज वाले सेल पे क्लिक किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, फिर कोमा, फिर डबल कोटेड में आपने लिख लिया ए, फिर दोबारा कोमा और फिर इफ लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर परसेंटेज वाला सेल का रेफरेंस या एड्रेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कोमा, ग्रेड बी, फिर कोमा, इफ, फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन, फिर परसेंटेज वाले जो सेल है उसका एड्रेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फिर कोमा और ग्रेड सी, फिर कोमा, फिर इफ, फिर दोबारा से ब्रैकेट ओपन और फिर वही उसी सेल का एड्रेस आपने डालना है परसेंटेज का, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, कोमा, डी। अब ये आपके पास जो सिनेरियोज थे पास वाले, अब अगर इन सारे सिनेरियोज में से अगर वो कोई एक भी क्वालिफाई नहीं कर रहा तो फिर आपने सिंपल कोमा डाल के यहाँ पे क्या कर देना है, फेल। ब्रैकेट्स अब एमएस एक्सेल के अंदर ऐसा है कि यहाँ पे जितनी ब्रैकेट्स आपने ओपन की हुई हैं उतनी दोबारा आपने क्लोज कर रही हैं, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 इंटर किया आपने, ये ग्रेड सी आ गया। अभी बाकी बच्चों का भी आपने ग्रेड अगर वो करना है उसके लिए फिर वही पिछले वाला काम आपने करना है। यहाँ पे आप माउस को यूं ही इसकी राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर पे लाएंगे, आपकी शेप माउस की चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करवाना है ये। अब आप ये देख सकते हैं कि परसेंटेज, ग्रेड, ऑब्टेन्ड मार्क्स ये ऑटोमेटिकली उसने शीट में कैलकुलेट कर दिए। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली इसका आपको फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा अगर आपने शीट बना ली, अभी लेट्स सपोज मैं इस बच्चे के मार्क्स अपडेट कर रहा हूँ, उबैदुल्ला के जो इंग्लिश में मार्क्स 12 थे मैं उसको कर रहा हूँ 12 से 45। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो पहले ऑलरेडी क्या थे, जो उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स 135, परसेंटेज 54 और ग्रेड था सी। लेकिन जब मैंने मार्क्स अपडेट किए तो ऑटोमेटिकली उसने ऑब्टेन्ड मार्क्स भी, परसेंटेज भी और ग्रेड भी अपडेट कर दी। यानी आपको ये फार्मूलाज लगाने वाला जो काम है, ये जो बार बार कैलकुलेशन है वो आपको नहीं करनी पड़ती। ये एमएस एक्सेल आपको फ़ायदा देता है कि आपको बार बार ये काम नहीं करवाना पड़ता। और फिर इसी के अंदर यहाँ पे कंडीशनल फार्मेटिंग भी दी जा सकती है। अगर कंडीशनल फार्मेटिंग मीन ये कि आपने कंडीशन लगा दी कि अगर ये वाली कंडीशन क्वालिफाई हो गई तो फिर तुमने इस पे ये करना है, ये करना है, ये नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेड को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे आप आ जाएं कंडीशनल फार्मेटिंग। तो जैसा कि मैं यहाँ पे न्यू रूल फॉर्मेट सेल ओनली सेल दैट कंटेन, इस पर क्लिक किया। सेल वैल्यू नहीं बल्कि स्पेसिफिक टेक्स्ट हो। अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ए है तो फिर आपने क्या करना है, फॉर्मेट, यहाँ पे मैं कहता हूँ फिल आपने कर रहे हैं, ए वाला हो तो उस पर ग्रीन, ओके। अब जितने ए हैं उस पर ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा,
उसको ग्रीन कर देगा, उसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन। अब मैं दोबारा इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल लगाता हूँ बी के लिए। फिर इसी तरह मैं नेक्स्ट रूल भी लगाता हूँ। ये आपने यहाँ पे यानी इस चार जगहों पे आपने क्या कर दी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी उसके ग्रेड्स पे। तो अब उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि ये बी ग्रेड था उबैदुल्ला का, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ जो 45 मार्क्स हैं उसके बायोलॉजी में मैं इनको कम करके 34 कर देता हूँ। तो अभी भी बी ग्रेड है, मैं मज़ीद कम करता हूँ 24 पे। देख लें ऑटोमेटिकली सी भी हो गया, और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसका कलर भी चेंज हो गया। वो वाला कलर जो कि मैंने फॉर्मेटिंग में सी के लिए दिया था, जब वो सी ग्रेड आया तो ऑटोमेटिकली कलर भी उसका बैकग्राउंड वाला सी ग्रेड की ही तरह आ गया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए आप बेसिकली डिफरेंट सेल्स के डाटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। और फिर एम एस एक्सेल के अंदर आपका ये जो फीचर है कि ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अगर आप फार्मूला नहीं लगाएं, यहाँ पे खुद से कैलकुलेट आप करके लिखें, तो वो ऑटोमेटिकली कभी भी इसको अपडेट नहीं करेगा। तो आप एम एस एक्सेल के यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को अपडेट कर देता है। आपने अगर किसी लेट्स सपोज आपने पे रोल इसके अंदर बनाया हुआ है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको पे वगैरह देने वाले, तो जब भी आपने टैक्स कम किया ज़्यादा किया तो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी जो है वो ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है, आफ्टर टैक्स डिडक्शन उसकी कितनी बनती है, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। आपको बार बार एक ही काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थी चंद एक जो बेसिक चीज़ें एक्सेल की जो कि सारों को आनी चाहिए। इसके अलावा मज़ीद हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि इससे ऊपर जब हम मज़ीद इससे आगे जाते जाएंगे तो हम किस तरह काम कर पाएंगे। तो उस इसके अंदर अगर किसी को कोई मसला है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। शुक्रिया।